नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर के इस पार्ट में आपका स्वागत है। आज मैं करंट अफेयर अप्रैल 2017 के बहुत ज़्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो आइए पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने हाल ही में सुलखान सिंह को उत्तर प्रदेश का डीजी नियुक्त किया है। सुलखान सिंह बहुत ही ईमानदार छवि के वरिष्ठ आईपीएस है और इनका पैतृक गाँव जौहरपुर है। भारत की पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी कहाँ स्थापित की जाएगी? भारत सरकार ने राजस्थान के अंदर पहली इको फ्रेंडली रिफाइनरी को स्थापित करने का फैसला लिया है। यह राजस्थान के बाड़मेर ज़िले के अंदर स्थापित होगी और इसका जो उद्देश्य होगा वहाँ के युवाओं को रोजगार देना, पेट्रोलियम और जो डीजल के उत्पाद हैं उनको क्रूड ऑयल से अलग करना। हाल ही में किस देश ने 457 वीज़ा स्कीम को बंद करने की घोषणा की है? ऑस्ट्रेलिया ने 457 वीज़ा स्कीम को बंद करने की घोषणा की है। आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर अभी बेरोजगारी फैली हुई है, जिसके तहत उन्होंने जो माइग्रेटेड जो कुशल कारीगर हैं, कामगार हैं, उनको ऑस्ट्रेलिया के अंदर आने से मना किया है। वहाँ की सरकार ने उसको मना किया है और इसका जो सबसे बड़ा नुकसान होगा, भारत के जो कामगार हैं, भारत के जो लोग हैं वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके कमाते हैं, उन लोगों को इसका सबसे बड़ा नुकसान होगा। हाल ही में किस राज्य ने नया आरक्षण विधेयक पारित किया है? तेलंगाना सरकार ने हाल ही में नया आरक्षण विधेयक पारित किया है। इसके तहत तेलंगाना सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमानों को और जो सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मुसलमान हैं उनको उनका आरक्षण 4% से बढ़ाकर 12% कर दिया है, जिसका बीजेपी ने विरोध किया है और इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज भी किया है। हाल ही में शहीद हो रहे जवानों को आर्थिक मदद पहुंचाने के लिए कौन सी वेबसाइट लॉन्च की है? भारत सरकार के हमारे केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने अक्षय कुमार के सुझाव पे भारत के वीर नाम के एक पोर्टल की जो अभी शुरुआत की है। इस भारत के वीर पोर्टल के तहत जो भी हमारे जवान हैं शहीद हो जाते हैं, उनके परिवारों को हम लोग डायरेक्ट मदद पहुंचा सकते हैं इससे, और वहाँ पे हम लोग फंडिंग भी कर सकते हैं। जितने पैसे डोनेट करने हैं उनके परिवारों को डोनेट कर सकते हैं इस भारत के वीर वेबसाइट ऐप के द्वारा। केंद्रीय चुनाव आयोग हेतु मतदाता सत्यापन कागज ऑडिट ट्रेल वीवीपीएटी मशीनों का निर्माण कौन करेगी? हाल ही में जो चुनाव हुए हैं ईवीएम के अंदर हाल ही में कई जो विरोधी दल हैं, कई दलों ने चुनाव के अंदर ईवीएम के अंदर गड़बड़ी की शिकायत चुनाव आयोग को की थी। इसको देखते हुए चुनाव आयोग ने वीवीपीएटी मशीनों को संचालन के लिए 2 कंपनियों को ठेका दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये दोनों कंपनियां जो है वो नई मशीनें बनाएंगी। उस मशीनों से क्या होगा कि जो चुनाव के बाद एक स्लिप निकल के आएगी, उस स्लिप से पता चल जाएगा कि मैंने वोट इसको दिया है। और जो वीवीपीएटी की फुल फॉर्म है वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल मशीन। सीएम कनेक्ट मोबाइल एप्लीकेशन प्रारंभ करने वाला राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश में हाल ही में चंद्रबाबू नायडू की सरकार ने सीएम कनेक्ट योजना को शुरू किया है और इस योजना के तहत जो भी वहाँ के स्थानीय नागरिक है वो इस ऐप के द्वारा चंद्रबाबू नायडू यानी कि सीएम से डायरेक्ट अपने सुझाव, फीडबैक और जो अपनी कंप्लेंट है वो दे सकते हैं। अप्रैल 2017 को 2 दिन तक चलने वाले 11वें लोक सेवा दिवस समारोह का उद्घाटन इस साल की थीम है वो क्या है? नव भारत निर्माण। इस साल की जो IAS है जितने भी उनका जो उद्घाटन था उसकी थीम है। हाल ही में सुकमा पर सीआरपीएफ की कौन सी बटालियन पर हमला हुआ है? 74वीं बटालियन पर हाल ही में सुकमा में अटैक हुआ है, जिसके द्वारा हमारे 25 जवान शहीद हो गए थे सुकमा के अंदर अटैक होकर। सुकमा छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर है, जो ये आदिवासी इलाका है और इस पर नक्सल प्रभावित बहुत ज़्यादा इलाका है। और छत्तीसगढ़ के जो सीएम है वो हैं रमन सिंह। 64वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस अभिनेता को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से नवाजा गया है? अक्षय कुमार को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया है। इनको रुस्तम फिल्म के लिए ये पुरस्कार मिला है। रुस्तम फिल्म के अंदर अक्षय कुमार ने नेवी ऑफिसर की भूमिका निभाई थी।
हाल ही में कैलाश सत्यार्थी ने किस देश में बाल अधिकार अभियान की शुरुआत की है? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में शांति के अंदर नोबेल पुरस्कार मिला था। वो बचपन बचाओ अभियान से जुड़े हुए हैं और उन्होंने हाल ही में बांग्लादेश के अंदर बाल अधिकार अभियान की शुरुआत की है। हाल ही में दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया है? आमिर खान और कपिल देव दोनों को दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार दिया है और इस पुरस्कार के जो मुख्य अतिथि थे वो थे श्री मोहन भागवत जी, जो आरएसएस के प्रमुख भी हैं। वह दूरसंचार कंपनियां जिनके मर्जर से भारत की सबसे बड़ी दूरसंचार कंपनी स्थापित होगी। भारत की 2 कंपनियां आइडिया और वोडाफोन, इन दोनों ने मिलकर एक नई कंपनी बनाने का फैसला लिया है और जिसके चेयरमैन होंगे आइडिया के जो अभी चेयरमैन हैं, सीईओ हैं, वो कुमार मंगलम बिरला, और 2018 तक ये मर्जर पूरा हो जाएगा। मार्च 2017 को केंद्र सरकार ने किस रोग के संक्रमण की रोकथाम के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन के साथ समझौता किया है? टीबी की रोकने के लिए भारत सरकार ने WHO के साथ समझौता किया है। साल 2017 की प्रतिष्ठित रिजनोन साइंस प्रतिभा खोज प्रतियोगिता की विजेता कौन है? इंद्राणी दास ने ये प्रतियोगिता जीती है। आपको बता दें, रिजनोन साइंस प्रतिभा खोज है, इसको मिनी नोबेल प्राइज भी कहा जाता है क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने रिजनोन साइंस के बाद नोबेल प्राइज जीता है। आपको बता दें कि इंद्राणी दास जो है भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं। उन्होंने मस्तिष्क, दिमाग के ऊपर जो चोट है उसके ऊपर उन्होंने अपने रिसर्च के द्वारा ये पुरस्कार मिला है। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ बॉर्डर होट की स्थापना को स्वीकृति दी है? भारत सरकार ने बांग्लादेश के साथ बॉर्डर होट की स्थापना को स्वीकृति दी है। बॉर्डर होट ये है कि जो बॉर्डर के जो भी इलाके हैं उन लोगों को ट्रेड यानी व्यापार और शहर बाजार प्रोवाइड करवाना सरकार की प्राथमिकता रहती है, इसको बॉर्डर होट बोलते हैं। मार्च 2017 को किस राज्य सरकार ने अपने वरिष्ठ नागरिकों हेतु सरकारी खर्च पर तीर्थ यात्रा की सुविधा प्रदान की है? हरियाणा राज्य ने अपने जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनको पूरे देश के अंदर तीर्थ यात्रा करवाने की सुविधा प्रदान की है। इसके तहत हर साल 200 नागरिकों का चुनाव सरकार करेगी और 400 तीर्थ स्थानों पर पूरे देश के अंदर घुमाएगी। अप्रैल 2017 को केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा CRPF के DG के रूप में किसे नियुक्त किया गया? अभी कुछ दिन पहले राजीव राय भटनागर को CRPF का नया DG बनाया है। आपको बता दें कि राजीव भटनागर 1983 के IPS अधिकारी हैं, वरिष्ठ IPS अधिकारी हैं और इससे पहले वो नारकोटिक डिपार्टमेंट के DG थे और जो 25 हमारे जवान हाल ही में शहीद हुए हैं उसके बाद इनको नया DG बनाया है। पहले DG का पद खाली था 2 महीने से। हाल ही में उड़ान योजना के तहत किन 2 महानगरों को जोड़ा है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले दिल्ली और शिमला दोनों को उड़ान योजना के तहत जोड़ा है। इसके तहत उड़ान सेवा को सस्ता करने का जो है निर्णय लिया है और उड़ान का मतलब है उड़े देश का आम नागरिक। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हवाई चप्पल पहनने वाला भी अब हवाई यात्रा करेगा और इसके लिए जो है हमारी एयर इंडिया की एक सहयोगी कंपनी है अलायंस एयर द्वारा ये सुविधा प्रोवाइड की जाएगी। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगली वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए। जय हिंद, जय भारत।